तो बाव लोग क्या हाल है। बहुत लोगों की शिकायत आ रही है कि स्क्विड गेम सीजन 2 उतना हिट करके नहीं गया, या सीधी भाषा में कहो तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल को सेटिस्फाई करके नहीं गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि मजा नहीं आया, मजा आया देखने में, स्क्रीन प्ले भी टाइट था, लेकिन कंपैरिजन वाइज अगर बात करें सीजन 1 के मुकाबले सीजन 2 की लाइमलाइट फेड होते नजर आई है कहीं ना कहीं। तो आज की वीडियो बस इन्हीं कमियों को कॉल आउट करने के लिए है। मेकर सीजन 2 में कहां चूक गया स्क्विड गेम सीजन 1 जैसा मास्टरपीस देने के बाद भी। तो वीडियो शुरू करने से पहले ठोक दो एक लाइक, और आज मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएंगे, जो मेरे लिए बिग अचीवमेंट होगा। तो जो लोग मेरी सक्सेस जर्नी में जुड़ना चाहते हैं तो यस यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी शुरू करते हैं। तो बाबा सीजन 2 में मेकर ने नए गेम तो इंट्रोड्यूस करे जिन्हें देखकर मजा भी आया। एंड गेम जोन से पहले ही सेल्समैन के द्वारा जो भी गेम देखने को मिले हैं, यानी उसके द्वारा खिलाए गए हैं, लाइक ब्रेड एंड लॉटरी, रॉक पेपर सीजर्स एंड रशियन रॉलेट गेम ऑल्सो, अमेजिंग कॉन्सेप्ट था, मजा भी आया। लेकिन बिग फॉल्ट ऑफ स्क्विड गेम सीजन 2 इज दैट कि पूरी सीरीज बहुत हद तक प्रिडिक्टेबल थी। वो तशरीफ फाड़ मंजर देखने को नहीं मिला जिसने सीजन 1 में हर जगह हर मोमेंट पर हमारी तशरीफ कहीं ना कहीं फाड़ी थी। लाइक सेल्समैन के साथ रशियन रोलेट जो गेम था, अपने गिनहू के साथ जो खेला उसने सेल्समैन ने, पूरा प्रिडिक्टेबल गेम था। ये अपना गिनहू जो मेन कैरेक्टर है वो बच ही जाएगा, मरेगा नहीं। एंड लगभग सभी ने प्रिडिक्ट भी कर लिया होगा कि सेल्समैन अब खुद को ही गोली मार लेगा, और उसने तुरंत मार भी लिया। लेकिन इस मोमेंट को और भी ज्यादा डार्क एंड इविल बना सकते थे शो मेकर यानी वैंग डोंगयुक, क्योंकि जो लोग किसी और की जान की कीमत समझ में नहीं समझ रहे हैं गेम के अंदर, तो वो इतनी सत्यवादी कैसे हो गए और कब से हो गए। हम लोगों की नज़र में उनकी इमेज एक जानवर पत्थर दिल वाले हैवान की तरह ही है जिनमें कोई इमोशंस नहीं है। तो अचानक ये हृदय परिवर्तन कैसे? बजाय इसके ये एंगल होता कि सेल्समैन गिनहू को मारने का ट्राई करता, बट वो इतने टेंशन के माहौल में मिस हो जाता, या पुलिस गाय जुनहू जो सडनली आकर इंटरप्ट कर सकता था, तब गिनहू सेल्समैन को एग्जीक्यूट करता, तो वो एंगल ज़्यादा सॉलिड होता। क्योंकि यस, ये स्क्विड गेम वालों का ही सिग्नेचर स्टाइल है कि गेम खिलाने वालों के लिए मोरालिटी तो कोई वैल्यू नहीं रखती है। अगर वो उतने ही सच्चे होते मोरल वैल्यूज को लेकर तो ये मौत का नंगा नाच ऑर्गेनाइज ही नहीं करते। दैट्स वाई कि मेकर का ये बायस एंगल लगा अपने मेन कैरेक्टर गिनहू को बचाने के लिए, जबकि सीजन 1 से हम गिनहू को एक रफ एंड टफ सर्वाइवल के रूप में देखते आ रहे थे, जिसे शो के मेकर की जरा भी सिंपैथी नहीं चाहिए थी। तो मेकर के द्वारा भीख में दी हुई जिंदगी गिनहू को ये हजम नहीं हुई। दूसरा सबसे बड़ा चार्म जो इस सीरीज का था, हिडन विलेन, वो इसमें नहीं था, क्योंकि विलेन हमारे सामने ही खुल्लम खुल्ला घूम रहा था, जो एक बार के लिए और प्रिडिक्टेबल एंगल सेट कर देता है कि साला ये तो बच ही जाएगा कैसे भी, तो इस पे क्या ही ध्यान दें। सेम गिहुन के लिए भी आ रहा था कि ये भी बच जाएगा तो इस पे भी क्या ध्यान दें। दरअसल मामला पूरा खराब कर दिया प्रिडिक्टेबल करके, जबकि सीजन 1 में ऐसा कुछ भी नहीं था। ओ इल नाम लास्ट तक सर्वाइवर के रूप में हमारे सामने खेल रहा था, और एक रेस्पेक्ट भी कमाई उसने एज सर्वाइवर। इसी के साथ साथ उस कैरेक्टर ने एक अलग जगह बनाई हम सभी के दिल में, हमारी सिंपैथी भी गेन करी, और लास्ट में जब उसकी सच्चाई सामने आई वो बेस्ट काउंटर मूव हुआ हमारी फीलिंग्स के साथ। दैट्स वाई उस मोमेंट ने स्क्विड गेम का लेवल और हाई कर दिया था। मतलब वो वाव मोमेंट डिलीवर करके गया कि साला नजरों के सामने ही चोर था और हम दुनिया जहान में चोर को ढूंढ रहे थे। सीजन 2 में चोर भी हमें पता है, और चोर अब क्या क्या करने वाला है ये भी हमें पता है। यानी मेरा मतलब है जुनहो द फ्रंटमैन से बजाय इसके अगर ये मोमेंट मेकर डाल देता कि फ्रंटमैन के साथ ही धोखा हो जाता गेम्स के अंदर, यानी उसे ही किसी भी गेम में मार दिया जाता, तो ये एंगल इस शो का बवाल मोमेंट होता। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि इस गेम के कोई भी मोरालिटीज नहीं है, कोई भी सॉफ्ट एंगल नहीं है, बट शो मेकर ने बार बार सॉफ्ट एंगल शो किया अपने दो मेन कैरेक्टर्स को बचाने के लिए, जो कि गेम के रूल को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करता है। जबकि हमारी नज़र में शो मेकर ने ही ये रफ एंड टफ रूल को सेट कर रखा है इस गेम को लेकर, स्क्विड गेम को लेकर, कि देयर इज नो मर्सी। इवन ओ इल नाम भी सीजन 1 में डालगोना जो गेम था उसे खेलते वक्त मरने वाला था। अगर गिहुन वो पापड़ी को चाट कर पिघलाने वाली टेक्निक इस्तेमाल ना करता तब। तो मेकर ने सीजन 1 में पूरे गेम को बेस्ट सर्वाइवर गेम दिखाया था, जो दिखाता था कि देयर इज नो मर्सी, नो मॉरल वैल्यूज, रूल्स टूटा और आप सीधे मरे, जो कि सीजन 2 में एंगल सॉफ्ट कर दिया है बहुत हद तक। तो वही चीज कि अगर ये एंगल मिल जाता कि फ्रंटमैन को ही मार दिया जाता स्क्विड गेम ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा, तो बेस्ट एंगल होता, और ऐसा करना भी इजी था, क्योंकि कोई तो ऐसा बंदा होगा जो फ्रंटमैन से सीधा चिढ़ता होगा,
अंदर वॉलंटियर में से ही उसके स्ट्रिक्ट बिहेवियर से चिढ़ता होगा, उसकी हाई पोजीशन एंड फेम से चिढ़ता होगा। लाइक ये एंगल हो सकता था कि ब्लैक मास्क मैन जो फ्रंट मैन के बाद लॉ एंड ऑर्डर को संभाल रहा था, सारे गेम्स को ऑर्गेनाइज कर रहा था, सब कुछ जो मैनेज कर रहा था और चोरी छुपे ऑर्गन भी सप्लाई करवाता था, बाकी उसे चोरी छुपे इसलिए ये काम करना पड़ रहा था ताकि फ्रंट मैन को ना पता चले, और फ्रंट मैन को मारकर वो अपना ये ऑर्गन सप्लाई का काम भी बेधड़क करता, किसी भी बिना डर के, और इसी के बाद फ्रंट मैन भी कहीं ना कहीं सिंपैथी गेन कर जाता हम लोगों के दिलों में भी। एंड यहाँ से स्क्विड गेम सीजन 2 का जो पूरा रॉ ट्विस्ट आता, देन उसके बाद फिर ये एंगल भी दिखने लग जाता है कि साला ये तो बड़ा ही क्रूअल बंदा है, यानी वो ब्लैक मास्क मैन जिसने अपने सुपरवाइजर तक को नहीं बख्शा, तो कहीं गेहूं को भी ये नहीं टपका दे, मार ना दे। इस चीज का डर फिर से हमारे दिल में बैठ जाता, जस्ट लाइक सीजन 1। देन इसके बाद इस गेम का पर्पस उस बंदे की लालच के ऊपर डिलीवर हो जाता। उसके बाद इस गेम को पूरा डिस्ट्रॉय करना एक हैवी डिमांड हो जाती सभी की, ना कि हम की बल्कि ऊपर के ऑर्गेनाइजर्स की भी, क्योंकि फिर ये गेम पर्पसलेस चले जाता। जो बनाया गया था एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, बट ये लालच में डिलीवर हो जाता, और जब लालच इन्वॉल्व हो ही जाती है तो बड़ी से बड़े साम्राज्य ढह जाते हैं। और सीजन 3 में ब्लैक मास्क मैन सहित सारे वॉलंटियर्स को एग्जीक्यूट करके इस जगह को डिस्ट्रॉय करके लोगों को बचा लिया जाता, तब एक रफ एंड रॉ सर्वाइवल देखने को मिलता। या फिर एक एंगल ये भी हो सकता था कि फ्रंटमैन सीधा इन्वॉल्व ना होकर गेम में अपने किसी खास कैंडिडेट को गेम में इन्वॉल्व करता, और वो सबके लिए भी सरप्राइजिंग कैंडिडेट होता, जस्ट लाइक ओएल नाम। हाँ, नंबर 001 ही देते उसे भी, लेकिन ओएल नाम की तरह उस कैंडिडेट को भी इतना ही कमजोर दिखाया जाता जो लोगों की सिंपैथी लेवल ऑटोमेटिकली गेन करता, और गेहूं का खास बंदा भी बन जाता। देन मिस्ट्री का लेवल फिर तशरीफ फाड़ होता, ना कि सिर्फ गेहूं के लिए बल्कि हम सब के लिए भी। और अचानक लास्ट में जब गेहूं हर जगह से जीतता हुआ नजर आता, देन फ्रंटमैन अपने हुक्म का इक्का निकालता हम सभी के सामने, यानी अपना वही मेन बंदा जो अभी तक हमसे छुपा हुआ होता और नज़र के सामने भी होता। भाई गेहूं के साथ साथ हम सभी की भी तशरीफ फट के हाथ में आ जाती। दूसरा, मेकर ने एक बड़ी गलती ये कर दी, थैनोस को भी मार दिया, जबकि उस कैरेक्टर ने बहुत हद तक लोगों को इस सीजन में जोड़ के रखा था, क्योंकि वो काफ़ी फनी था तो इविल एटीट्यूड भी रखता था। दैट्स वाई उसकी क्रूएलिटी सीजन 1 के जैंग डैक्सू उस कैरेक्टर की कमी को पूरा कर रहा था, लेकिन इतनी ईजी मौत उस बेहतरीन कैरेक्टर की ये भी हजम नहीं हुई। बाकी देखा जाए तो मिस्ट्री के नाम पे फिलहाल सीजन 2 में मेकर के पास कुछ भी नहीं था, जो था वो सब सामने था। बाकी भाई मैं तो उम्मीद करता हूं कि सीजन 3 में कुछ बेहतरीन डीप ऑर्गेजम मोमेंट हों, देखने को मिलें शो मेकर की तरफ से, वरना सीजन 2 तो सीजन 1 के नाम पर चल गया। सीजन 3 में जनता फूट फूट के गाली देगी अगर सेम ऐसा ही मिलता रहा तो। बाकी एक भाई का कमेंट आया था कि कैप्टन की बोट में वो लाल सूट टंगा हुआ देखा किसी ने। वैसे सही बताऊं मेरा ध्यान नहीं गया था, लेकिन इस भाई के कमेंट के बाद मैंने दोबारा देखा एपिसोड 7 में, तब मैंने नोटिस किया यस एक लाल सूट जैसा लटका तो दिख रहा है उस स्टोर रूम में जहाँ ड्रोन वगैरह के साथ छेड़छाड़ कर रहा था अपना कैप्टन, यानी उन्हें खराब कर रहा था। पर ये सही में वही पिंक सूट है जो कि वॉलंटियर्स पहनते हैं, या फिर सिंपल रेन कोट होगा? वैसे देखने में एक हद तक रेन कोट जैसा ही लग रहा है। बाकी यस अभी तक इतना तो कंफर्म होते ही नजर आ रहा है कि कैप्टन भी फ्रंटमैन का ही आदमी होगा। दूसरा, ये दोनों माँ बेटे का ऊपर भी शक जाता है कि ये ओएल नाम की तरह लास्ट में मास्टरमाइंड ना निकल जाए कहीं, क्योंकि आपको याद होगा तो मिंगल वाले गेम में फ्रंटमैन ने इस बुढ़िया को बचाया तो था, जब वो अकेली छूट गई थी उसका बेटा किसी और के साथ चला गया था, यानी उस रूम में। बाकी जस्ट एन अजम्पशन, इसका कोई ठोस सबूत तो मेरे पास नहीं है कि वो बुढ़िया एंड बेटे ही मास्टरमाइंड होंगे, वो तो आगे ही पता चलेगा, यानी सीजन 3 में कि कौन मास्टरमाइंड निकलता है। लेकिन अगर देखा जाए तो सीजन 2 जितनी आसानी से हमारे सामने परोसा गया है, कहीं ना कहीं शक पैदा होता है कि मेकर वैंग डोंग युग कुछ तो छुपा रहे हैं हमसे, जो हमारे सामने भी दिख रहा है लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है। भाई ऐसा कुछ अगर मिल जाएगा ना हमें सीजन 3 में कि चीजें सामने होने के बाद भी पकड़ी नहीं गई, तो ऐसा चूतिया बनने में मुझे कतई गुस्सा नहीं आएगा और कोई शर्म नहीं आएगी। मैं चाहता हूं कि वैंग डोंग युग हम सब की फीलिंग्स के साथ खेले, खुद को अभी तक लूजर दिखाकर सीजन 3 में विनर का टैग लेकर जाए। भाई तुम्हारा नहीं पता, लेकिन चूतिया बनकर मैं हंसी खुशी विनर का टैग दे दूंगा अपने वैंग डोंग युग को। और ये भी चाहूंगा कि लास्ट में वैंग डोंग युग चौड़ भी मारे कि बाबा दिस इज द स्क्विड गेम, जो आसान दिखता तो है पर है नहीं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। जो मुझे लगा कि यार ये कमी ना होती तो शायद सीजन 2 में और भी 4 चांद लग सकते थे। बाकी आपकी तरफ से क्या मिस हुआ है, अगर आपको भी इसमें कमी दिखने को लगी है। बाकी जिसे कमी नहीं देखने को लगी बस इंजॉय करो शो को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल को लगा है कि यार कुछ तो है, जो वो वाली लाइमलाइट जो सीजन 1 में थी बट यहाँ नहीं हिट हुई है। यस, तुम्हारे कोई थॉट हो, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, तुम्हारी तरफ से क्या ओपिनियन है, जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। देखते हैं आगे बात कर लेंगे उस पर। बाकी ये थे मेरी तरफ से मेजर पॉइंट, है ना।
यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाबा आज 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर बस सपोर्ट कर दीजिए। जय हिंद।